बूढ़ी अम्मा की गर्भवती कुतिया। रामपुर गांव में सरला और उसकी बहू रामिया एक बड़े से घर में रहते थे। रामिया का पति काम के चलते अक्सर दूसरे शहर रहता था। सरला को जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए वो अक्सर घर के बाहर पानी की बाल्टी भरकर रखती थी ताकि बेजुबान जानवर आएं और वो पानी पी सकें। गाय, बैल, कुत्ते जब वहां से पानी पी के जाते थे तो उन्हें देखकर सरला बहुत खुश होती थी। कई बार आवारा जानवर वहीं गोबर भी कर देते थे। छी छी छी, घर के सामने कितनी गंदगी कर दी इन जानवरों ने। ये बुढ़िया के सर पर पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा हुआ है जो इन जानवरों को पानी पिलाती रहती है। माँ, आप इन जानवरों को यहाँ पानी क्यों रखती हो? देखो ना यहाँ कितनी गंदगी फैल जाती है इनसे। अरे बेटा, तो क्या हुआ, गोबर ही तो है, उठा देंगे, सब साफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुद ही उठा दो, मैं नहीं हाथ लगाने वाली इसको। रामिया को जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए उसे अपनी सास की आदतें पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपनी सास को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। कुछ समय के बाद बारिश का महीना था और रात का समय था। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। तभी एक कुतिया जो कि पेट से थी और बारिश से खुद को बचाने के लिए वो उसके घर के बरामदे में आकर बैठ जाती है और वहीं आराम करने लगती है। पूरी रात बारिश हुई। अगली सुबह, हाँ, आज तो कितना सो लियो। हाँ, रात भर खूब बारिश हुई, इसलिए नींद भी अच्छी आई। चलो अब जल्दी से उठकर घर का सारा काम कर लेती हूँ। रामिया झाड़ू लगाते लगाते बाहर बरामदे में पहुंची तो बाहर बैठे कुत्ते को देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे कुत्ता, कहाँ से आकर बैठा है? इसे क्या बैठने के लिए मेरा ही घर दिखा? चल उठ यहाँ से, भाग यहाँ से। रामिया के बोलने पर भी कुतिया वहाँ से नहीं उठती। अरे कितनी बेशर्म है, देखो कैसे बैठी हुई है, अभी बताती हूँ मैं तुझे। रामिया झाड़ू से उस कुत्ते की पिटाई कर देती है। कुतिया जोर जोर से भौंकती हुई वहाँ से भाग जाती है। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दी ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और वो उसे अपने घर से भगा देती है। वो कुतिया वहाँ से चली जाती है। कैसे लोग हैं, थोड़ी देर आराम भी नहीं करने देते। अब मैं कहाँ जाऊँ, बहुत भूख लगी है। ऐसे सोचते हुए वो कुतिया आगे बढ़ रही थी। घूमते घूमते दोपहर हो गई, लेकिन उसे कोई खाना नहीं देता। दूसरी तरफ सरला बाजार के लिए जा रही थी। तभी सामने से दो आदमी मोटरसाइकिल पर आते हैं और चलते चलते सरला के कान पर झपट्टा मारते हैं और उसके कान की सोने की बालियां छीन लेते हैं। मेरा कान! अरे कोई इन चोरों को पकड़ो, मेरे कानों की बालियां लेकर भाग रहे हैं। सरला का शोर सुनते ही वो कुतिया चारों तरफ देखती है। जिसके हाथ में सोने की बाली थी, कुतिया बिना कुछ सोचे उस चोर के पीछे भागती है और पीछे बैठे चोर की टांग पकड़ लेती है। मोटरसाइकिल सवार चोर खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुतिया उसकी टांग नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ जाता है और वो दोनों चोर जमीन पर गिर जाते हैं। अरे बचाओ, क्या किया? चोर दर्द से कर्राह रहा था। दूसरा आदमी जैसे ही भागने लगता है तो वो कुतिया उसे भी काट लेती है। अरे छोड़ो मेरे पैर को। तभी सरला और कुछ लोग वहां आते हैं और चोरों को पकड़ लेते हैं। सरला की कान की बाली चोरों से लेते हैं और सब मिलकर उन दोनों चोरों को खूब मारते हैं और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। उस कुत्ते को देखकर सरला बहुत खुश हुई। आज तुम नहीं होती तो चोर मेरी बाली ले जाते। तुम्हारी मदद से न सिर्फ मेरी बाली मिली, बल्कि एक चोर भी पकड़ा गया। तुम तो बहुत समझदार हो। सरला उस कुत्ते से बड़े प्यार से बात कर रही थी और उसके सर पर हाथ फेरती है। अरे तुम तो गर्भवती हो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ पेट भर खाना खिलाती हूँ। सरला के साथ वो कुतिया चलने लगती है और सरला के घर पहुँच जाती है। आजा, यही मेरा घर है। घर देखते ही वो कुतिया वहीं रुक गई। और कर दो सीने के आर पार। ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की सौरभ की बेटी का जन्मदिन होता है तो वो लंदन से अपने घर आता है और वह अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है।
फिर सौरभ की बीबी घर का दरवाजा खोलती है। अरे सौरभ, आ गए तुम? अरे आता कैसे नहीं, आज मेरी बेटी का जन्मदिन जो है, कहाँ है मेरी लाडली बेटी। फिर सौरभ अपनी बेटी के पास जाता है। अरे कैसी है बेटा तू? ठीक हूँ पापा मैं। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान लेके आया हूँ। सच में पापा? हाँ हाँ बेटा, सच में। अरे आप बाप बेटी बातें बाद में करना, आप इतनी दूर से ट्रेवलिंग करके आए हो, थक गए होंगे। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है पापा। जब मुस्कान पानी लेने रसोई में आती है, तब अपने प्रेमी साहिल को फोन लगाती है। पहले ना साहिल को फोन कर देती हूँ, उसे बता देती हूँ मेरा पति घर आ गया है। अरे मुस्कान का फोन। हाँ बेबी बोलो। अरे बोलना क्या है, वो ना मेरा पति घर आ गया है, तो तुम वो बेहोशी वाली दवा जल्द से जल्द मेरे घर के बाहर दे जाओ। जैसे ही मौका मिलेगा हम इसका काम तमाम कर देंगे। बस बेबी अभी 2 मिनट में लेकर आया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बेटा खाना खा लिया तुमने? हाँ पापा मैंने खाना खा लिया। फोन काटकर मुस्कान अपने पति को पानी देने जाती है। ये लीजिए पानी, आप पानी पीकर हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है। सौरभ पानी पीकर हाथ मुंह धोने चले जाता है। तभी मुस्कान घर के बाहर चली जाती है अपने प्रेमी साहिल को देखने। अरे कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। मुस्कान को इंतजार करते थोड़ी देर हुई थी, तभी उसका प्रेमी साहिल आ जाता है। लो बेबी ले आया। अरे कहाँ रह गए थे तुम? पता है कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, कितना समय लगा दिया तुमने। अरे यार क्या बताओ, कोई वैद्य बेहोशी की दवा देने के लिए तैयार ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से बहानेबाजी करके लेके आया हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जैसे ही फोन करूँ तुम तुरंत आ जाना। हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा, तुम फिक्र मत करो, मैं यही आसपास हूँ, तो तुम अपना काम करो जाके। हाँ। फिर मुस्कान घर के अंदर चली गई और इन दोनों को बात करते हुए इनका पड़ोसी देख लेता है। सौरभ को कितनी बार बोल दिया कि तुम्हारी बीवी किसी अनजान लड़के से मिलती है, और आज तो इस लड़के ने पता नहीं इसे क्या दिया है, ध्यान ही नहीं देता सौरभ। फिर मुस्कान खाने में नशे की दवा मिलाने लगती है। अरे यार इतनी कम दवा से उस दिन की तरह अगर यह बेहोश नहीं हुआ, हमारा तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। हाँ एक काम करती हूँ, यह पूरी दवाई इसमें डाल देती हूँ, फिर देखती हूँ यह कैसे बेहोश नहीं होता। फिर मुस्कान खाने में वो सभी दवा मिला देती है और खाने को लेकर अपने पति सौरभ के पास जाती है। बेटा तुम अंदर जाकर पढ़ाई करो, पापा को खाना खाने दो, पापा बहुत थके हुए हैं। ठीक है मम्मी। अरे वाह मुस्कान, मेरी पसंद की खीर। हाँ हाँ सब तुम्हारी पसंद का ही बनाया है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। भगवान तुम्हारे जैसी पत्नी हर इंसान को दे। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। फिर सौरभ खाना खाने लगा। मुस्कान आ जाओ, तुम भी खा लो। मुस्कान हड़बड़ाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं मैंने तो खा लिया खाना। सौरभ फिर से खाना खाने लगा। मुस्कान गिलास में पानी लाती है और सौरभ से कहती है, यह लीजिए पानी। जैसे ही सौरभ अपना खाना खत्म करके पानी पीता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। अरे मुस्कान, शायद थकान की वजह से ना मुझे नींद आ रही है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। फिर सौरभ को खाने में मिली दवा का असर हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। फिर मुस्कान खाने की थाली उठाकर रसोई में आ जाती है और कहती है, लो सौरभ तो हो गया बेहोश, अब जल्दी से ना साहिल को फोन करके बुला लेती हूँ। हेलो साहिल। हो गया काम? हाँ हो गया, तुम जल्दी से आ जाओ। अभी आया। आ जाओ जल्दी से। अरे बेहोश तो हो गया ना? हाँ हाँ हो गया, पर अब इसे मारे कैसे? वो इंतजाम मैंने कर लिया। ये लो खंजर
और कर दो सीने के आर पार। अरे नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार तुम भी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा, सब देख लूंगा। ये पकड़ो तुम। फिर वे दोनों मिलकर सौरभ का कत्ल कर देते हैं। जैसे ही वे कत्ल करते हैं तभी सौरभ की बेटी देख लेती है और उसकी चीख निकल जाती है। अरे अब क्या करें? अरे कुछ नहीं, मैं हूँ ना, मैं देखती हूँ। तभी उनका पड़ोसी भी चीख सुन लेता है और कहता है, अरे यह चीख कैसी? ये आवाज तो सौरभ के घर से आई है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? फिर वह हड़बड़ाते हुए भागता है और उधर मुस्कान अपनी बेटी को पकड़कर धमकाती है, अगर तुमने किसी को कुछ बताया ना तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे पापा की तरह ही होगा। नहीं मम्मी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ बताना भी मत। उसकी बेटी रोती रह जाती है और वे दोनों सौरभ का कत्ल करके ड्राम में डालते हैं। ये ले मुस्कान, हमारे रास्ते का कांटा सदा के लिए साफ हो गया। डालो डालो। हम सदा के लिए आजाद हो गए। हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो। हम एक काम करते हैं, बाजार से सीमेंट लाकर इसे पैक कर देते हैं ताकि मोहल्ले वालों को इसकी बदबू भी ना आए। हाँ चलो। जल्दी चलो। फिर वे दोनों बाजार से सीमेंट लाकर सौरभ को ड्राम में पैक कर देते हैं और उसकी बेटी अपने पापा की ऐसी हालत देखकर रोती रहती है। लेकर दिया साले का काम तमाम, पूरे 15 टुकड़े करके इसमें पैक कर दिया, किसी को कुछ बनक भी नहीं लगेगी। हाँ सही है, अब हम चलेंगे घूमने। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है। घूमने नहीं, तुम जाओगे सीधा जेल में। अरे पुलिस, अरे साहब, हमने क्या किया है, हम क्यों जाएंगे जेल? अच्छा तो बहुत भोले बन रहे हो। तुम्हारा पति सौरभ कहाँ है? साहब मुझे क्या पता, कहीं बाहर ही गया होगा। बाहर गया है तो तुम्हारे चेहरे पर खून के धब्बे कहाँ से आए? साहब वो तो ये। कुछ नहीं सर, वो पेंट गिर गया था। अरे पुलिस अंकल, मैं बताती हूँ आपको मेरे पापा कहाँ गए। इन्होंने ना मेरे पापा के टुकड़े करके इस ड्राम में पैक कर दिया। क्या? इसका मतलब तुम्हारा शक बिल्कुल सही था और तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, फांसी के फंदे पर लटका के ही मानूंगा। फिर साहिल भागने लगता है। तभी उसको पुलिस पकड़कर थाने ले जाती है और मुस्कान को भी। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी?